अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाने की गर्मी की इलामात के बारे में और इसके इलाज के बारे में। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सेहत से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया दोस्तों। किसी भी उम्र के अफराद को मसाने की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर नौजवान इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह कुदरती मशरूबात का कम इस्तेमाल और मसनूई मशरूबात यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है। गैर मयारी खानों से भी इस गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े खून को फ़िल्टर करना गुर्दों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पेशाब पीला आता है और बाज़ औक़ात पेशाब में जलन भी महसूस होती है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन को पेशाब की जलन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि नौजवानों को पेशाब के वक़्त तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ती है। मसाने में पैदा होने वाले इज़ाफ़ी गर्मी से मुख्तलिफ़ इलामात का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें जल्द गुस्सा आना, सर चकराना, झगड़ालूपन, शदीद बुखार का एहसास, घबराहट, बेचैनी, पेशाब की जलन और पीलापन, जिनसी अमराज। कुछ मरीज़ों को इज़ाफ़ी इलामात का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये इलामात उन लोगों में ख़ास तौर पर ज़ाहिर होती है जिनको मसाने की कमज़ोरी का सामना होता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है या रात को बार बार वाशरूम जाने से नींद में खलल वाक़या होता है, तो हो सकता है उन्हें मसाने की कमज़ोरी का मर्ज़ लाहक हो। इस मर्ज़ के बहुत से असबाब हो सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा देर तक पेशाब रोक के रखना, मसाने के पट्टे कमज़ोर होना, निकोटीन और कैफ़ीन के हामिल मशरूबात जैसा कि कॉफ़ी, चाय, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, मेटाबॉलिज्म की ख़राबी, सर्द तासीर की हामिल ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों, कुछ ऐसे इक़दामात आपको बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से बआसानी मसाने की कमज़ोरी दूर की जा सकती है। आधा चम्मच संदल पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच बादाम के मगज़ लेकर सफ़ूफ़ बना लें। 1 पाव दही में 1 चम्मच सफ़ूफ़ शामिल करके लस्सी बना लें। सुबह शाम इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। उसके अलावा दोस्तों, अनार के चंद छिलके लेकर उनको इतना खुश्क कर लें कि उनमें नमी ख़त्म हो जाए। छिलकों को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उनको पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर में शहद शामिल कर लें। छिलके और शहद की मिकदार आप हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, क्योंकि अनार के छिलके कड़वे होते हैं और कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ज़्यादा शहद भी शामिल कर सकते हैं। शहद और छिलके के मिक्सचर को रोज़ाना इस्तेमाल करें। उसके अलावा दोस्तों, काले तिल, भुने हुए चने, मगज़, बादाम और शक्कर लेकर एक सफ़ूफ़ बना लें। ये चारों अशिया आपने 50 ग्राम की मिकदार में लेनी है। इस सफ़ूफ़ को देसी घी में भून कर रख लें। कोशिश करें कि इतना ही घी डालें जो भुनाई के लिए काफ़ी हो। रात को सोने से पहले रोज़ाना 1 चम्मच ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करने से मसाने को ताकत मिलेगी। अगर आपका मसाना कमज़ोर नहीं तो इसकी गर्मी के ख़तरात बहुत कम हो जाते हैं। ताहम मसाने की कमज़ोरी ना होने के बावजूद भी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस गर्मी को दूर करने के लिए कुछ घरेलू इलाज नहायत मुफीद हैं। ऐसे फल जिनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, पेशाब की तकलीफ़ और जलन को कम करने में नहायत मुफीद हैं। इन फलों में लीमू, माल्टे, शिमला मिर्च और पपीता शामिल हैं। इन फलों के ज़रिए जब कोई शख्स विटामिन सी हासिल करता है तो इसके पेशाब की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के ख़तरात और पेशाब की जलन कम हो जाती है। फ़ालसा की तासीर सरतर होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल होता है। फ़ालसे का शरबत मसाने में पैदा होने वाली गर्मी, मैदा, सीने और पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। यरकान और गर्मी के तेज़ बुखार में फ़ालसे का शरबत पीने से बेचैनी और इज़्तिराब कम होते हैं। इसके साथ फ़ालसा मैदा और जिगर को तक़वियत देता है और निज़ाम हाज़मा के अफ़ाल को भी कंट्रोल करता है। आलू बुखारा में विटामिन ए, बी और सी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि मसाना और मैदे की गर्मी, हाथों की जलन, पेशाब की शिद्दत और दिमागी खुश्की को नहायत मौसर तरीके से ख़त्म करते हैं। रात को 1 गिलास पानी लेकर इसमें 4 दाने खुश्क आलू बुखारा और आधा चम्मच इमली भिगो दें। सुबह उठकर गुठलियाँ निकाल दें और आलू बुखारे और इमली के गुद्दे को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेहतरीन जायके के लिए आप 1 चम्मच चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो चीनी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। उसके अलावा दोस्तों, दूध और दही का इस्तेमाल मैदे में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे मैदा की गर्मी के अखराज में मदद मिलती है। इसके साथ साथ निज़ाम हाज़मा और मैदे के दीगर अफ़आल भी बेहतर होते हैं, जिससे बिलाखिर मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाती है। पुदीना भी ठंडी तासीर का हामिल होता है, जो कि मसाना
یا معدے میں بننے والے اضافی گرمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 1 کپ پودینے کا روزانہ استعمال اس مسئلے سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ پودینے کو آپ پانی اور چائے کے ساتھ ساتھ سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری اور گرمی موذی امراض نہیں، عام طور پر یہ کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ان امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔